हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर बिंग्स एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने नहीं देखा है वो एक बार सेंटेंस वाला लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है दूसरे से कोरिलेटेड है, बिल्कुल सीरियल से चल रहे हैं। कहीं पे भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि मैं कहाँ से टॉपिक उठा रहा हूँ। टॉपिक एकदम बिल्कुल सीरियल से जैसे लैंग्वेज पढ़ी जाती है, हर एक पार्ट। पहले मैंने सेंटेंस बता दिया, अब आपको क्लॉज पढ़नी है, सेंटेंस के अंदर में जाना है। सेंटेंस के अंदर क्या है, कई सारी क्लॉजेस मिलती हैं, तो क्लॉज हमको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सिंपल चैप्टर है और बिना इसको पढ़े आपको क्या है, सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आएगा। और सेंटेंस समझ में नहीं आया तो सीधी सी बात है, कंप्रीहेंशन हमको समझ में नहीं आएगा, जो कि हमारा क्या है, मेन पार्ट है इंग्लिश में। तो सीन क्या है, सीन सीधा सी है। क्लॉज पहले समझते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लॉज। क्लॉज का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे देते हैं। क्लॉज क्या है, एक पार्ट है किसका, सेंटेंस का। तो इसकी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेंटेंस की तरीके ही रहेंगी। इसमें केवल हमको एक पार्ट पढ़ना है, डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दो पार्ट इसके होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इसको क्या है कि ये एक, इसको बोलते हैं मेन क्लॉज। इसको मेन क्लॉज बोलते हैं। और ये आपका जो है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी मेन क्लॉज में क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सेंटेंस को हम क्या कितना ज़्यादा घसीटते चले जाएं, वो क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस इतना होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब से भी हमारा कंप्लीट सेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट आइडिया होगा इसके पास। इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास क्या होगा, कंप्लीट आइडिया बाय इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट आइडिया बाय इटसेल्फ नहीं होगा। यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। कंप्लीट सेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज के ऊपर। तो हमको क्या है, मेन क्लॉज हमारा जो होता है वही सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये एक्चुअली में क्लॉज क्या है, ये एक सेंटेंस का ही पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, विच से ऐड कर दिया, दैट से रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ऐड कर दिया, एंड लगा के ऐड कर दिया। तो ये सारे जितने भी आते हैं वो सब क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएंगी उनकी। कॉमा लगा के ऐड कर दिया, तो ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएंगी वो सब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमको पढ़ना है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में भी हमको केवल तीन पढ़ रहे हैं। एक है नाउन क्लॉज, जिसको क्या बोलते हैं, दैट क्लॉज बोलते हैं। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज। तो तीनों हमको पढ़ना है, बारी बारी से हम तीनों आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल इसके बता देते हैं। जैसे मनीष इंटेलिजेंट बॉय। हमको सबसे पहले सेंटेंस में क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमको वर्ब ढूंढना है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी दिया है, हमको पहले सेंटर पॉइंट ढूंढना है। तो सेंटर पॉइंट इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब। अब इसे मेन वर्ब दिया नहीं है, मेन वर्ब दिया नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस हो गया। यहाँ से क्या कंप्लीट आइडिया आ रहा है, कि मनीष क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। रमेश बॉट ए न्यू कार, ठीक है। यहाँ से क्या लग रहा है, रमेश सब्जेक्ट वर्ब ए न्यू कार, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या, रमेश ने एक कार खरीदी, तो कंप्लीट सेंस है कि रमेश ने कार खरीदी। इसके लिए क्या है, ये विदाउट तो आ नहीं रही, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि इनकम्प्लीट कोई सेंस दे रहा है, एक कार उसने खरीदी। लेकिन क्या है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसमें देते हैं, ठीक है। इसमें इसको हटा के विच
was too expensive, which was too expensive। अब यहाँ से आपको ये लग रहा है कि which आ गया। which क्या है, एक रिलेशन बना रहा, और which किसके लिए आ रहा है, कार के लिए। which हमेशा जो भी आएगा ये सब्जेक्ट की तरीके काम करता है। which हो गया, who हो गया, ये that हो गया, सब सब्जेक्ट के तरीके काम करते हैं। तो यहाँ पे एक अलग क्लॉज जोड़ने के लिए हमने इसको क्या किया, which किया, और कार को क्या बना दिया, कार को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, इसके एंटीसीडेंट क्या है, कार। तो इसका ये जो मेन सब्जेक्ट है इसका वो क्या है, कार वॉज टू एक्सपेंसिव। तो ये इन्होंने क्या, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक क्लॉज ये हो गई, तो ये मेन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या आएगा, ये मेन क्लॉज हो गई। मेन क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है इसका कि हम 2-4 और लाइनें जोड़ सकते हैं कि उसका क्या है कि एवरेज उसका बहुत कम है, बहुत तेज चलती है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये सब कार के बारे में बता, लेकिन मेन क्लॉज आपकी केवल क्या रहेगी, यही रहेगी। बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी वो क्या होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये आपकी क्या होगी, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमको क्या है, हमको यही पढ़ना है, हमको डिपेंडेंट क्लॉज ही पढ़ना है, क्योंकि बाकी क्या है, ये तो सेंटेंस है। मेन क्लॉज क्या है, सेंटेंस है, उसमें सेंटेंस हमको नहीं पढ़ना। तो चलिए मिलते हैं। ये छोटा सा इंट्रो दिया, इसको जरूर एक बार देखिए, इसके बाद क्या है फिर मैं नॉन क्लॉज स्टार्ट करता हूँ। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।